Hello बच्चों, let's read the question. What are the factors responsible for the formation of covalent and ionic bond? Key concept for this question अगर हम देखेंगे कि कॉन्सेप्ट अगर हम क्वेश्चन में देखेंगे तो वो बन जाता है यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड. केमिकल बॉन्ड इज द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन. तो अब इस क्वेश्चन में हमको गिवन है कि इस केस में जब हम आयोनिक बॉन्ड उस केस में जब हम बनाते हैं और जब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जब हम कोवैलेंट बॉन्ड जब हम उस केस में बना रहे हैं, तो दोनों बनाने के लिए कौन से फैक्टर उस केस में इन्वॉल्वमेंट होते हैं. तो पहले अगर हम देखेंगे तो पहले आता है उस केस में यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. पहले पॉइंट पे क्या आता है उस केस में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस केस में होता क्या है कि अब कोई भी एटम या फिर आयन अपने तरफ कितना वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकता था, वो डिफाइन करता है उस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. आयोनिक बॉन्ड तब बनेगा अगर इलेक्ट्रॉन डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स, क्या उस केस में अगर डिफरेंस उस केस में यहाँ पर अगर हाई हो, डिफरेंस इज हाई, देन उस केस में क्या मिलेगा हमको, उस केस में यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड बनने के चांसेस उस केस में ज्यादा हो जाते हैं. क्योंकि उस केस में दोनों जब कॉम्बाइन होंगे तो इलेक्ट्रॉन उस केस में क्या होगा, एक तरफ वो अट्रैक्ट होगा, तो इसी वजह से क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको देखने को मिल सकता है. और इसी वजह से हमको आयोनिक बॉन्ड उसके देखने को मिल सकता है. कोवेलेंट बॉन्ड में इस केस में डिफरेंस इस केस में इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा अगर उस केस में लो रहेगा या फिर मैटर ही नहीं करता, तो यहाँ पर क्या होता है उस केस में, यहाँ पर डिफरेंस डज नॉट मैटर. डिफरेंस डज नॉट मैटर किसकी हम बात करें, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात में. तो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, पहले आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि उस केस में कोवेलेंट बॉन्ड में शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, दोनों एटम उस केस में अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं. तो इसी वजह से क्या होगा कि इस केस में जब हम अगर हम देखें तो डिफरेंस इतना ज्यादा मैटर नहीं कर रहा है, क्योंकि वो डिफरेंस जितना ज्यादा होगा तो आयनिक बॉन्ड बनेगा, डिफरेंस है तो उस केस में कोवेलेंट बॉन्ड के चांसेस ज्यादा है. तो सेकंड फैक्टर जो उस केस में यहाँ पर आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड को जो इफेक्ट करता है वो होता है यहाँ पर हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी. क्या हमको देखने को मिलता है उस केस में, आयोनाइजेशन एनर्जी. अब आयोनाइजेशन एनर्जी होता क्या है कि हमको आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉनिक रिमूव करने के लिए कितना उस केस में हमको एनर्जी देना पड़ता है, उसको हम कहते हैं उस केस में आयोनाइजेशन एनर्जी. जब हम बात करते हैं यहाँ पर अगर हम बात करें आयोनिक बॉन्ड की, तो जैसे हमको पता है कि अब कुछ उस केस में रहेंगे हमारे एटम उस केस में रहेंगे जिनका आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा रहेगा. आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा मतलब उस केस में क्या है कि उनके आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन उस केस में रिमूव करना बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा, तो हमको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा उस केस में. और ऐसे भी कुछ उस केस में एटम रहेंगे जहां पर आयनाइजेशन एनर्जी कम देखने को मिलेंगे, जहां पर क्या होगा इजीली हम मतलब कम एनर्जी देके उस केस में हम बैलेंस सेल से हम इलेक्ट्रॉन उस केस में रिमूव कर सकते हैं. अब यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी ये बोला कि अगर दो एटम्स है आयोनिक बॉन्ड बनाने के लिए, अगर दोनों क्या है उस केस में एटम्स है आयोनिक बॉन्ड बनाने के लिए, उनका अगर उस केस में आयोनाइजेशन पोटेंशियल बिटवीन टू एटम इज डिफरेंस मतलब ज्यादा हो उस केस में, तो उतना जल्दी उस केस में क्या हमको आयोनिक बॉन्ड देखने को मिलेंगे. तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं उस केस में, इन आयोनिक बॉन्ड, इन आयोनिक बॉन्ड हायर द हायर द डिफरेंस एट द डिफरेंस ऑफ एनर्जी, जिसको हम आयोनाइजेशन आई ई भी हम उसके इसमें लिख सकते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी हायर द डिफरेंस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर द चांसेस ऑफ मेकिंग बॉन्ड, ग्रेटर द चांसेस ऑफ मेकिंग बॉन्ड. अब यहाँ पर क्यों उस केस में हो रहा है, अब समझते हैं थोड़ा उस केस में. अगर आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है तो उस केस में ये हमको देगा एनायन. क्या देगा हमको उस केस में, एनायन. अगर आयोनाइजेशन एनर्जी उस केस में कम है तो यहाँ पर हमको चांसेस ज्यादा होंगे कटायन बनने, क्योंकि इजीली उस केस में यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन उस केस में रिमूव कर सकते हैं कोई भी एक मेटल से जिसमें अगर एनर्जी कम है तो वो बनेंगे कटायन, और ज्यादा है तो वो बनेंगे एनायन, क्योंकि अगर ज्यादा है तो हम इलेक्ट्रॉन उस केस में जल्दी वो एक्सेप्ट कर लेगा इसी वजह से. पर अगर हम बात करें कोवेलेंट बॉन्ड की, तो कोवेलेंट बॉन्ड में आयोनाइजेशन एनर्जी, अब जैसे कोई एटम है उस केस में, एटम हैव हायर आयोनाइजेशन एनर्जी, क्या है उसके पास है हायर आयोनाइजेशन एनर्जी, तो उसके पास बहुत ज्यादा होने की वजह से ये क्या करेंगे कि उस केस में अब वो लूज इलेक्ट्रॉन तो नहीं कर सकते, तो ये क्या करेंगे उस केस में शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन करना चाहेंगे, तो इसी वजह से एटम्स मोर लाइकली टू शेयर इलेक्ट्रॉन. अब उसके सॉरी एटम्स मोर likely
to share electrons due to high ionization energy। इसी वजह से वो शेयर करना पसंद करते हैं। अगर हम बात करें जो एक और फैक्टर जो इस केस में है वो है मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर है जो डिसाइड करता है कि उस केस में कौन सा वो, उस केस में हमको आयनिक बॉन्ड देंगे कि उस केस में हमारे यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड हमको देखने को मिलेंगे। अगर उस केस में एक मेटल है और दूसरा एक नॉन मेटल है, दूसरे दोनों के हमारे पास एक मेटल हमको देखने को मिले एंड अनदर वन इज अनदर नॉन मेटल, तो उस केस में यहाँ पर क्या रहेंगे, मेटल से हम इन मेटल का आयोनाइजेशन एनर्जी अगर हम बात करें तो वो रहता है बहुत ज्यादा लो। तो आयोनाइजेशन एनर्जी लो है मतलब इलेक्ट्रॉन हम जल्दी उसके से रिमूवल कर सकते हैं। और नॉन मेटल में जनरली हमको देखने को मिलता है आयोनाइजेशन एनर्जी रहता है बहुत ज्यादा हाई। तो इसी वजह से क्या है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस ज्यादा जल्दी हो सकता है। तो दोनों के बीच में आयोनाइजेशन पोटेंशियल अगेन बहुत ज्यादा है उस केस में। तो इसी वजह से क्या होगा, ये हमको उस केस में क्या देंगे, मेटल एंड नॉन मेटल मोर लाइकली टू फॉर्म आयोनिक बॉन्ड, more likely to form ionic bond due to difference in ionization energy। अब अगर हम बात करें यहाँ पर क्या होता है, अगर दोनों को दोनों नॉन मेटल है, नॉन मेटल्स आर मोर likely to share electron due to high ionization energy, बिकॉज आयोनाइजेशन एनर्जी दोनों नॉन मेटल में बहुत ज्यादा हाई रहेगा, तो डिफरेंस बिटवीन आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी वेरी लो। बिकॉज डिफरेंस बिटवीन आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा लो है, तो हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगे फैक्टर जो होगा हमारे कोवेलेंट बॉन्ड में फैक्टर इफेक्ट करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।